किसानों के हितों की चिंता करते हुए, गांव गली गलियारों में रहने वाले लोगों के हितों की चिंता करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में दुनिया की परवाह न करते हुए जिस तरीके से मजबूती के साथ अपनी सरकार को कदम रखने का, पैर जमाने का अंगद की पांव की तरह अपने मंत्री को आदेश दिया था, उसी का परिणाम यह रहा है कि हमको वह कामयाबी मिली कि आज हम किसानों को जो भी आवश्यक कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए, वह सारी सुविधाएं दिलाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान के शहरों का ही नहीं बल्कि गांवों का भी कैसा विकास होगा। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला, गांव के का गरीब अथवा हिंदुस्तान का शहरों का भी गरीब भूख के कारण न मरने पाए, इसके लिए अंत्योदय अन्न योजना भी अटल जी बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। जिस मिशन को मुझे विश्वास है कि आदरणीय अटल जी ने प्रारंभ किया था, तो सचमुच आजाद भारत में उस मिशन को यदि कोई पूरा करेगा तो आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पूरा करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज हम सब लोग यह संकल्प पर ले जाएं कि भारत की आत्मा से नाता जोड़ो। यह संकल्प लेकर हम लोगों को भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ाना है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत केवल एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं है, हम महानतम सभ्यता में से एक हैं और हमारी क्षमता मनुष्य की कल्पना से परे है। मेरे बहनों भाइयों, हमारा लक्ष्य अद्भुत होगा। हमारी क्षमता चूंकि अद्भुत है, हमने अंतरिक्ष के नक्षत्रों की गति को भी पहचाना है, और केवल नक्षत्रों की गति को ही नहीं पहचाना है बल्कि अंतरात्मा की गति को भी पूरे भूमंडल में यदि किसी देश ने पहचाना है तो केवल और केवल भारत देश ने पहचाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की एक अप्रतिम क्षमता है, और हमारी क्षमता, हमने सागर पर, समुद्र पर सेतु बनाने से लेकर हिमालय से गंगा निकालने में भी कामयाबी यदि हासिल की है तो हमारे भारतवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने वह कामयाबी हासिल की है। ऐसी कामयाबी विश्व में किसी देश को आज तक नहीं मिली है। हमारी क्षमता विराट है, हमारी क्षमता विराट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य भी विराट होना चाहिए। क्यों विराट होना चाहिए? क्योंकि हम भारत को जगत गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं। हमें सत्ता तो हासिल हो गई है, लेकिन यही निवेदन करना चाहता हूं, सत्ता को हम मंजिल न समझें। सत्ता जो हासिल हुई है वह हमारे लिए पड़ाव है। अतः अभी और अधिक तपस्या की, और अधिक परिश्रम की, और अधिक समर्पण की हम सबको बहनों भाइयों आवश्यकता है। अटल जी की वह पंक्ति, वर्तमान के मोह पास में आने वाला कल न बुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, यह आदरणीय अटल बिहारी जी की जो पंक्ति है उसको याद करने की आज आवश्यकता है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सचमुच भारत को पुनः जगत गुरु के पद पर आसीन कराने में कामयाबी हासिल करेगी। यह मेरा पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। इसीलिए आज के अवसर पर मैं अपनी तरफ से भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला था श्री अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व देने के लिए, उसका अनुमोदन आप भी करें। वह प्रस्ताव मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा सर्वसम्मत से श्री अमित भाई शाह को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मेरा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों से आग्रह है कि आप सभी सदस्य खड़े होकर एक बार तालियां बजाते हुए उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।